अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़माना कदीम से ही किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त साबित होती रही हैं और इल्म हासिल करने, वक्त गुजारने और दिल बहलाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया किताबें ही रही हैं। इसके अलावा किताबों यानी इल्म के ज़रिए ही कौमों के उरूज व ज़वाल का फ़ैसला होता रहा है। हर दौर में इंसानी तारीख़ में जो भी दौर गुज़रा है, वही कौम ऊपर गई है या तरक्की की है जिस कौम की इल्म के साथ मोहब्बत और इल्म के साथ उस कौम को लगाव था। यानी फिर बात वहीं किताब पर आ जाती है कि किताब ने ही कौमों को उरूज और ज़वाल का फ़ैसला किया है। वहीं पर तारीख़ में कुछ ऐसी बेकार और फजूल किताबें भी लिखी गईं जिन्होंने फ़र्द और माशरे के सुकून और इत्मीनान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ऐसा मनफी इल्म इंसानों को मुतारफ़ करवाया जिसने इंसानों को मुश्किल, परेशानी और बेसुकूनी में डाल दिया। और ऐसा लगता है कि जैसे ये किताबें कुछ महसूस मफादात के तहत, कुछ महसूस मकासद के तहत इंसानियत को ज़वाल और पस्ती में धकेलने के लिए लिखवाई गई थीं। आज अपनी इस वीडियो में हम ऐसी ही किताबों का ज़िक्र करेंगे जिनके बारे में माहिरीन का दावा है कि उन्हें पढ़ने वाला या हत्ता कि उनकी तलाश करने वाला भी शायद मौत से हमकिनार हो जाए, या अगर वो मौत से हमकिनार ना भी हो तो उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तबाह हो जाएगी कि वो ख़ुद ही अपने लिए मौत को बेहतर चॉइस समझेगा, तरजीह देना शुरू कर देगा। यानी ये किताबें इंसान की ज़िंदगी को इतना तबाह कर देती हैं कि उसे ज़िंदगी की बजाय मौत आसान लगने लगती है। तो चलें देखते हैं कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनके पढ़ने वाला बजाय फ़ायदे के सरासर नुकसान में रहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट्स भी ज़रूर करें। यूट्यूब वाले कहते हैं कि जैसे ही किसी वीडियो को 100 लाइक्स मिल जाते हैं, उस वीडियो का लाइक का बटन नीला हो जाता है। इसलिए लाइक के बटन को दबाकर देखें कि जैसे ही 100 लाइक्स होते हैं ये बटन नीला होता है या नहीं होता। तो नाजरीन, उन ख़तरनाक किताबों में से पहले नंबर पर है कोडेक्स गिगास। इस टाइम ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कोडेक्स गिगास द डेविल्स बाइबल, और नीचे इसके राइटर का, मुसन्नफ़ का नाम लिखा हुआ है। इन शैतानी किताबों में ये किताब पहले नंबर पर आती है और ये एक लतीनी किताब है जो 13वीं सदी ईस्वी में मौजूदा चेक रिपब्लिक के इलाके में लिखी गई थी। इस किताब की लंबाई है 3 फुट और इसका वज़न है 74 किलोग्राम। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया है। ये किताब 620 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसका हर चैप्टर बाइबल की एक शैतानी कापी है। इस किताब में जादूगरी और जिन्नात को काबू करने के तरीके दर्ज हैं, इसीलिए इस किताब को डेविल्स बाइबल यानी शैतानों की बाइबल भी कहा जाता है। जबकि इस नाम की एक और वजह यह है कि इस किताब में बनी शैतान की एक अजीबो गरीब तस्वीर है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि काले इल्म के माहिर हरमन नाम के एक पादरी को उस वक्त के हुक्मरान ने किसी जुर्म में सज़ाए मौत सुना दी थी, तो पादरी ने अपने हाकिम से दावा किया कि अगर उसकी सज़ा मुआफ़ कर दी जाए तो वो एक ऐसी किताब तहलीक करेगा जो इल्म फ़न में एक मुनफरिद हैसियत की हामिल होगी। उस वक्त के हाकिम ने उसे ऐसी किताब लिखने के लिए सिर्फ़ 1 रात की मोहलत दे दी। तो पादरी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि 1 रात में किताब मुकम्मल हो सके, लेकिन 1 रात में पूरी किताब लिखना नामुमकिन था। चुनाचे उस पादरी ने शैतान की पूजा शुरू कर दी और अपनी रूह को शैतान के लिए वक्फ कर दिया। अब इसके बदले में शैतान ने सुबह सादिक से पहले उसे एक बहुत बड़ी किताब लिखवा कर दी और उस पर शैतान की तस्वीर की शक्ल में शैतान की मोहर भी लगी हुई है। आज भी ये किताब अपनी असली हालत में चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है द ग्रैंड ग्रीमोयर। ये किताब अपनी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक ये किताब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर मुश्तमिल है और इस किताब का असल नुस्खा वेटिकन सिटी के आर्काइव में भी मौजूद है।
اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ اس کتاب میں جنات اور اسیب پر قابو پانے کا طریقہ موجود ہے، لیکن ساتھ ہی کتاب میں درج ہے کہ ایسا کام کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کی شرط ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دی میونچ مینول۔ یہ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاطینی کتاب ہے جس کا مضمون سفلی اور شیطانی عملیات اور اسیبوں پر قابو پانا ہے۔ اس کتاب کی جو چیز اسے دوسری پر اسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے، منفرد بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف کالے علوم پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے جادو کے ساتھ ساتھ نوری علم کا بھی حصہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب آگے سے مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا حصہ ہے ایلیوژن میجک، یعنی فریب نظر، اور اس کی مدد سے جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھائی اور محسوس کروائی جاتی ہیں جو در حقیقت موجود ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا حصہ ہے سائیکولوجیکل میجک، یعنی ایسا جادو جس میں کسی کی نفسیات، اس کے جذبات اور احساسات پر قابو پا لیا جائے، اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کتاب میں مرر آف للتھ نامی ایک ایسا آئینہ بنانے کی تراکیب بھی موجود ہیں جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے دا بک دیٹ کلز، یعنی ایسی کتاب جو موت کی وجہ بن سکتی ہے یا مار سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کے دوران کوئین الزبتھ کا ایک مشیر جان ڈی، جو کہ ایک ماہر ریاضی دان اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار علوم پر مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھ ایک جادوئی نسخہ لگا جو کہ لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسری مخلوقات سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جان ڈی کی موت کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں سال غائب رہنے کے بعد یہ کتاب 1994 میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت سی جادوئی پہیلیوں، منتروں اور فرشتوں کے ناموں اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین کئی سال سے اس کتاب کی تحقیقات میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا۔ نمبر 5 پر ہے دی وائنچ مینوسکرپٹ۔ دنیا کی سب سے پر اسرار ترین کتابوں میں سے یہ کتاب مزید ایک پر اسرار کتاب ہے۔ یہ نامعلوم اور کوڈڈ زبان میں لکھی گئی ہے، اور تاحال کوئی بھی تحریر شناس اس کی وضاحت نہیں کر پایا، یعنی کوئی اس کی لینگویج کو ڈی کوڈ نہیں کر پایا، کیونکہ اس کتاب میں برہنہ لوگوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات، پروقار تحریریں، عجیب و غریب پودے اور مفوق الفطرت تصویریں، ان ساری چیزوں کا مطلب کوئی آج تک نہیں جان سکا ہے۔ بہت سے لوگ ان تحریروں کو ایک جادوئی طاقت قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب کسی یورپی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، لیکن بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے کائناتی نقشوں کی تصویریں ہیں جو آج 21ویں صدی میں سائنسدانوں کو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں۔ تو سالوں کی تحقیق کے باوجود ماہرین لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے، جبکہ کئی ماہرین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس زبان کا کسی دور یا کسی علاقے میں کبھی بھی کوئی وجود نہیں رہا۔ یہ کتاب آج بھی امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی لائبریری کی تجوری میں پڑی ہے اور اسے کبھی کبھار ہی نکالا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے 100 سال پہلے جب یہ کتاب لکھی گئی تو کس نے اور کس اپریٹس یا آلے کی مدد سے کائنات کی ایسی تصویریں بنائی تھیں جو آج کی جدید ترین ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، 6 نمبر پر ہے لنڈا مینولز۔ یہ کتاب جرمن نازیوں کی پسندیدہ ترین کتاب ہے۔ ایک نازی لیڈر کے مطابق آریائی ہی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم اٹلانٹک سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے، اور اس کے بعد دنیا کی ہر تہذیب آریاؤں کے آباء و اجداد نے ہی پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرین اور نارڈک بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ماورائی علوم پر مشتمل ہے جسے ماہرین درست قرار دیتے ہیں۔
7वें और आखिरी नंबर पर है सैटनिक बाइबल। इस किताब को शैतान की बुनियादी किताब तस्वुर किया जाता है, जो शैतानी तलीमात और रसूमात पर मुश्तमिल है। इस किताब को ब्लैक पोप कहलाए जाने वाले शैतान के एक पुजारी एंटोन लिवाई ने तरतीब दिया है, और कहा जाता है कि शैतान मरदूद की तरफ राग़िब होने से पहले ये शख्स सर्कस में शेरों को ट्रेनिंग दिया करता था। बाद अज़ा एक क्राइम फ़ोटोग्राफ़र और फिर नफ्सियाती माहिर बना। ये किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें ज़िना, हमदर्दी और तबाही से मुतालिक जादुई रसूमात दर्ज हैं। तो नाज़रीन, ये हैं वो किताबें जिन्हें पढ़कर अमल करना तो बहुत दूर की बात है, फ़कत उनको ख़रीदने या तलाश करने की जुस्तजू ही किसी बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, क्योंकि ये वो तमाम ऐसी किताबें हैं जिनके ज़रिए शैतान अपनी पूजा पाठ करवाता है, और बिलाशुबा इसे लोगों को बहकाने के लिए ही इस कदर पुरइसरार रखा गया है ताकि लोग इसके तजस्सुस में भटकते रहें और एडवेंचर के चक्कर में शैतान के पैरोकार बन जाएं। इसीलिए ऐसी किताबों के बारे में जानना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर ज़िंदगी में किसी का ऐसे अल्फाज के मजमूए से वास्ता पड़ भी जाए तो उसे ये धोखा समझने में देर ना लगे। आखिर में अल्लाह अज़ व जल से दुआ है कि वो हमें ऐसी तमाम किताबों से महफूज फरमाए जो हमारे ईमान के लिए खतरा हैं। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल यानी घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हमारी इल्मी, अदबी और तरीही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से आपको मिलते रहें। इसके अलावा जो बात शुरू में हमने की कि YouTube के मुताबिक जिस वीडियो के लाइक्स 100 से ज़्यादा हो जाएं उसका लाइक का बटन नीला हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम ये देख सकें कि वाकई 100 लाइक्स के बाद ये बटन नीला होता है या नहीं होता। तो अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।